हेलो बच्चों, हम लोग आज के क्लास में जो वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं वो हर एक क्लास 11th का जो स्टार्टिंग बच्चा है, जिस बच्चे ने 10th पास करके साइंस ली और उस साइंस बैकग्राउंड में अगर आ रहे हैं, अगर आपके सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ है तब तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि एक टर्म हमारे पास है जो है कैलकुलस। देखिए फिजिक्स के स्टार्टिंग में भले आपका चैप्टर का नाम होता है यूनिट डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, ये तो आपका चैप्टर है। बट फिजिक्स के बुक में आप ध्यान दीजिए कि स्टार्टिंग में ही एक टॉपिक है जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, इसमें आपको थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ना है, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, थोड़ा सा लॉगरिथम पढ़ना है, थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, थोड़ा सा कैलकुलस पढ़ना है, थोड़ा सा लॉग पढ़ना है। तो अलजेब्रा तो उतना आपके पास है जो आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं जितना हमको जरूरत है फिजिक्स में। ट्रिगोनोमेट्री भी इतना आपके पास है जितना आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं। बट कुछ टॉपिक होती है जो आपने 9th-10th में नहीं पढ़ा है, उसमें एक है कैलकुलस। इसमें दो पार्ट हमारे होती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसके बारे में 9th-10th में आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। एक टॉपिक होती है लॉग, एक टॉपिक होती है बाइनोमियल। तो आप अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 9th-10th में पढ़े हैं, लेकिन ये कैलकुलस, लॉगरिथम, बाइनोमियल थ्योरम, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब का काम हम लोग नहीं किए हैं। तो आज एक बहुत बेसिक बात हम बताने वाले हैं कि कैलकुलस में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है। जबकि ये टॉपिक आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्लास 11th के मैथ में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स के स्टार्टिंग से ही हमको डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में हमें हर एक पल डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है। तो आज के क्लास में रखने वाले हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। सबसे पहले मैथ्स वाले लोगों का कहना है कि डिफरेंशिएट कुछ बड़ा चीज़ है, बट अगर हम लोग अपनी भाषा में देखें तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग। डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है। एक्चुअली हम लोग अक्सर चेंज निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल आपको हम दें, जब आप लोग फेसबुक अकाउंट अपना ओपन किए थे तब पहला दिन आपका फ्रेंड लिस्ट में 10 फ्रेंड होंगे, बट डे बाय डे, 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 2 साल के बाद आज आपके फ्रेंड लिस्ट में 1000 फ्रेंड होंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब फ्रेंड के संख्या में परिवर्तन, फ्रेंड का संख्या में इंक्रीज समय के साथ। तो हम लोग भी यहाँ चेंज निकालें, नंबर ऑफ फ्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं समय के साथ, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कभी हम लोग चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसे मान लीजिए एक शांत तालाब है, वहाँ पर एक पत्थर हम लोग फेंक दिए, शांत तालाब, पानी का तालाब में एक पत्थर हम लोग फेंक दिए, तो वहाँ रिपल्स जो गोल गोल निकलती है पानी पे वो धीरे धीरे फैलती है, तो समय के साथ उसका रेडियस क्या बढ़ रहा है। तो एक्चुअली चेंज निकालने को ही हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। चेंज निकालने को ही कहते हैं डिफरेंशिएशन। और वो चेंज किसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं, समय के साथ आप चेंज निकाल रहे हैं कि टाइम के साथ आप चेंज निकाल रहे हैं, चाहे किसी और चीज़ के साथ भी चेंज निकालना। तो चेंज निकालना कॉल्ड डिफरेंशिएशन, जबकि मैथ्स वाले लोग कहते हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग चेंज निकालते हैं समय के साथ। जैसे फिजिक्स में इसका यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन करंट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो हम लोग करंट निकालने के लिए चेंज यूज करते हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए चेंज यूज करते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए चेंज यूज करते हैं। तो खैर ये मैं जो भाषणबाजी कर रहा हूँ उसका एक शॉर्टकट है, किसी का चेंज निकालना, कोई हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का कुछ मतलब हम लोग समझते हैं। जैसे लोग देखते हैं कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं, कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अगर डिफरेंशिएशन को हम लोग समझते हैं x, तो इंटीग्रेशन होता है log x, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन है। तो पहले हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन एक वीडियो में, फिर एक छोटा सा वीडियो आपके लिए हम बनाएंगे इंटीग्रेशन का। तो ये दोनों का वर्क हम लोग कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। चलिए हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ। डिफरेंशिएशन होता क्या है, देखिए डिफरेंशिएशन, एक्चुअली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फाइंड चेंज। हम लोग चेंज निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट, किसके सापेक्ष में हम लोग चेंज निकाल रहे हैं, ये तो आपको गिवन होगा। जैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी हो सकता है, चलो मान लेते हैं टाइम। जैसे चेंज इन वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज, चलो मान लेते हैं टाइम। सर चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे एक सवाल आती है, हमने वेलोसिटी का चेंज देखा, डिस्प्लेसमेंट का चेंज, मोमेंटम का चेंज, हाइट का चेंज, मास का चेंज, रेडियस का चेंज, किसके रिस्पेक्ट में। तो ज़्यादातर चेंज हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकले, वो अलग अलग चीज़ के रिस्पेक्ट में निकल सकता है। तो जिसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना होगा वो हमको गिवन होगा।
तो ऐसे ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एक्सेलरेशन विथ टाइम। क्योंकि समय के साथ हम लोग काम ज़्यादा करते हैं तो हम लोग टाइम का रिस्पेक्ट ज़्यादा पकड़ते हैं, बट चेंज किसी के रिस्पेक्ट में भी नहीं कर सकता है। अब डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हमको एक बात करना होता है, फंक्शन क्या होता है। पहले बात सुनते हैं फंक्शन क्या है। जैसे फंक्शन, इफ द वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी y, इफ द वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी y डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी x, देन y इज द फंक्शन ऑफ x। समझिए बात को हम क्या बोल रहे हैं। जैसे आपका वैल्यू मुझ पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हम अच्छा काम करेंगे तो आप अच्छे हो जाइएगा, हम बुरा काम करेंगे तो आप बुरे हो जाइएगा। मतलब आपका वैल्यू हम पे चेंज करता है। हम अच्छा काम करेंगे तो आप अच्छा होंगे, हम बुरा काम करेंगे तो आप बुरा होंगे। इसका मतलब आप लोगों का वैल्यू हमारे पे डिपेंड कर रहा है, हमारे काम पे आपका वैल्यू डिपेंड करता है। तो यू आर मेरा फंक्शन, आप लोग मेरा फंक्शन है। हम अच्छा काम करेंगे आप अच्छा होंगे, हम बुरा काम करेंगे आप बुरा होंगे, यानी कि आप लोग मेरा फंक्शन है। तो y का वैल्यू अगर x पे डिपेंड करता है, y का वैल्यू अगर x पे डिपेंड करता है तो x y का फंक्शन है, यानी कि y इज द फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है। अगर y का वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंड करता है तो y इज द फंक्शन ऑफ x। हम उसको लिखते हैं y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx, y इज द फंक्शन ऑफ x। जहां y है इंडिपेंडेंट, y डिपेंड नहीं करेगा, y इज डिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट और x इज इंडिपेंडेंट। जैसे x का वैल्यू अगर हम लोग चेंज करेंगे तो y का वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो वैल्यू डिपेंड किसका कर रहा है, x का कर रहा है, y के ऊपर। तो y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। अब इसी को कुछ इक्वेशन में लिखते हैं। जैसे हमने लिखा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4, कुछ इक्वेशन मैंने बना दिया, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4। अब x का वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो y हमारी 4 हो जाएगी। देख लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है। अगर x का वैल्यू को हम लोग 1 कर दें तो ये 1 4 2 6, y हमारी 6 हो जाएगी। x का वैल्यू को 1 करने पर y का वैल्यू अगर हम लोग 2 कर दें तो 2 2 4, इधर हो गया 8 8 4 12, y की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो x का वैल्यू बदलने पे y की वैल्यू बदल रही है, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है, ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ y डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ x, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि y का वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो y इज द फंक्शन ऑफ x। तो ये तो हो गया फंक्शन क्या होता है। अगर आपका वैल्यू हम पे डिपेंड कर रहा है तो आप हमारे फंक्शन है। y इज द फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है तो y इज द फंक्शन ऑफ x। आपका वैल्यू हम पे डिपेंड कर रहा है तो यू आर मेरा फंक्शन। चलिए अब इसी में हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जो थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है बट यही पर हमारा चेंज निकलता है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। लेट y इज इक्वल टू fx, मैंने कोई फंक्शन मान लिया, y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर हम लोग x के वैल्यू को थोड़ा चेंज करें, डेल x, तो y का वैल्यू भी चेंज होगा। अगर x के वैल्यू में हम लोग स्मॉल चेंज करते हैं, x के वैल्यू में डेल x चेंज करते हैं तो y का वैल्यू भी चेंज करेगा, y से डेल y। अब इस दोनों को भी यहाँ पे डालते हैं। y का वैल्यू पहले क्या था y, अब उसमें थोड़ा चेंज क्या हो गया डेल y, तो y प्लस डेल y। ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि x को भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दिए। तो y इक्वल टू जो fx था मैंने कर दिया y इक्वल टू x प्लस x डेल x। अब यहाँ से डेल y को पकड़ लेते हैं। जब डेल y को पकड़े तो इस y को उधर लेकर माइनस करेंगे, तो डेल y इज इक्वल टू fx प्लस डेल x माइनस y, इधर से लाया इधर माइनस y। y का वैल्यू क्या था fx, y का वैल्यू मैंने लिख दिया fx। अब रिलेशन आ गया डेल y इज इक्वल टू fx प्लस डेल x माइनस fx। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल x, दोनों साइड हम लोग डेल x से डिवाइड कर देते हैं। इधर भी डेल x से डिवाइड, इधर भी डेल x से डिवाइड, तो इधर को डिवाइड किए ई हो गया डेल y बाय डेल x और इधर हो गया fx प्लस डेल x माइनस fx बाय डेल x। अब यही डेल y डेल x को कहते हैं, यही डेल y बाय डेल x को कहते हैं वेयर डेल y बाय डेल x एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ y, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सुनिए, अगर डेल y बाय डेल x है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर डेल्टा x को हम लोग जीरो टेंस कर लें, जीरो टेंस करने का मतलब इसको इतना छोटा माने डेल x को कि उसका वैल्यू अप्रोच टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, अप्रोच टू जीरो, मतलब वैल्यू इतना छोटा समझ रहे हैं कि डेल x को अगर हम जीरो टेंस करें मान लें तो यही चीज हो जाती है dy बाई dx। यानी कि अगर डेल x को हम लोग जीरो लेट कर लें, इक्वल टू जीरो नहीं, मतलब इतना छोटा माने कि जीरो के करीब है,
तो यही डेल वाई बाई डेल एक्स हो जाती है डी वाई बाई डेल एक्स, जहाँ लिमिट लगा दें डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो या डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो यही एक्सप्रेशन मेरा हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। तो जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट है मेरा डी वाई बाई डी एक्स, बट इसका मतलब क्या है, चलिए हम ऊपर देखते हैं इसका मतलब क्या है। आइए, डी वाई बाई डी एक्स इसका मतलब हो गया चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वाई एक्स का फंक्शन है, वाई एक्स का फंक्शन है। अगर हम रखेंगे तो जैसे वाई एक्स का फंक्शन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, यानी कि y x का फंक्शन हो गया। अब डेल y बाई डेल t, यानी कि y का चेंज t के साथ, y का चेंज t के साथ, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि y t का फंक्शन है। देखिए अगर इसका चेंज निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इसको भी इसका फंक्शन होना पड़ेगा, y को t का फंक्शन होना पड़ेगा, y को t का फंक्शन होना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 4t प्लस 4, यानी कि y t का फंक्शन है। जैसे यहाँ dy बाई du, मैंने y का चेंज u के साथ, y का चेंज u के साथ, तो y को भी u का फंक्शन होना पड़ेगा, y को u का फंक्शन होना पड़ेगा। डेल x बाई डेल t, x का चेंज t के साथ, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t, यानी x को t का फंक्शन होना पड़ेगा, x को t का फंक्शन होना पड़ेगा। तो ओवरऑल हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका मतलब हम लोग ऊपर वाले का चेंज निकालते हैं नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। अगर अभी तक मेरी बातें आपको तेज लगी तो एक लाइन कम से कम हिंदी में सुन लीजिए। ऊपर वाले का चेंज निकालते हैं नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। ऊपर वाले को नीचे वाले का ही फंक्शन होना चाहिए, ऊपर वाले का चेंज निकालते हैं नीचे वाले को रिस्पेक्ट में, तो इसको भी नीचे वाले का ही फंक्शन होना चाहिए। जैसे x t का फंक्शन है, y u का फंक्शन है, y x का फंक्शन है, y t का फंक्शन है। अगर y t का फंक्शन है तो y का चेंज t के रिस्पेक्ट में निकलेगा, अगर y x का फंक्शन है तो y का चेंज x के रिस्पेक्ट में निकलेगा, अगर y u का फंक्शन है तो y का चेंज u के रिस्पेक्ट में निकलेगा। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं या मैथ वाले लोग पढ़ते हैं, dy बाई dx को हम लोग जो पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या कुछ पढ़ता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो मतलब हो गया डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, dy बाई dx का क्या मतलब होता है, y का चेंज x के रिस्पेक्ट में y x का फंक्शन होना चाहिए, y का चेंज x के साथ y x का फंक्शन होना चाहिए। अब ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन का बेसिक बातें, पढ़ते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज निकालना है नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। बट इसके बाद हम आपको कुछ फॉर्मूला देंगे जो कि हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे। जैसे dy बाई dx, c का चेंज x के रिस्पेक्ट में। एक बात सुनिए, c कांस्टेंट है, अगर c मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का चेंज किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होती है। जैसे बचपन में आपका नाम जो रहा होगा आज भी आपका नाम वही है, जबकि बचपन में आपका हाइट आज से बदल गई, यानी कि हाइट चेंज होता है, आपका मास चेंज होता है, जबकि आपका नाम चेंज नहीं होता है। तो आपका नाम का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज। तो dy बाई dx इसका चेंज हम लोग निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो चूंकि c कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। नेक्स्ट dy बाई dx, यहाँ पर है मेरा y, मतलब y x का फंक्शन है, x टू द पावर n। ये डिफरेंशिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस 1, ऊपर में जो भी रहे n के जगह पे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, -1 रहे, -2 रहे, -3 रहे, 1/2 रहे, 3/2 रहे, n को निकाल देते हैं आगे n x n माइनस 1। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन। अगर आप पूरे फिजिक्स में 50 बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 40 बार यही मिलेगा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1। ठीक है, अगर n x के साथ कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देंगे और x टू द पावर n का काम कर लेंगे। तो c को देखिए बाहर निकाल दिया और x टू द पावर n में हो गया वही n x n माइनस 1 जो करते थे। एक और कहते हैं u इंटू v, u इंटू v का जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं कोई इंटू वाले फॉर्मेट का, प्रोडक्ट वाले फॉर्मेट का, तो u भी दोनों फंक्शन x का है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं, u भी दोनों फंक्शन x का है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं, और u भी दोनों में कोई कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो उसको बाहर निकाल देंगे। तो पहले u को रखते हैं, v का करेंगे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस इस बार v को रखते हैं, u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो u इंटू v में है, इसको रखना इसका काम करना, प्लस इसको रखना इसका काम करना। एक और u बाई v, कभी हम लोग कोसाइंट फंक्शन देख लेते हैं, पावर ऑफ ये बाई का फंक्शन है u बाई v। अगर u बाई v रहे फिर वही बात, u भी दोनों फंक्शन x का है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, दोनों में कोई कांस्टेंट नहीं है। तो नीचे वाले को रखते हैं, v को रखें, u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, माइनस u को रखते हैं v का डिफरेंशिएशन बटा नीचे वाले का स्क्वायर।
तो ये फॉर्मूला को जरा गौर से देख के 2 मिनट रिपीट करके थोड़ा फॉर्मूला सुन लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे होने वाला है डिफरेंशिएशन। एक u इंटू भी का, एक u बाई भी का, एक कांस्टेंट के साथ x का n, एक सीधे x का n, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0। ये तो हो गया अलजेब्रिकल डिफरेंशिएशन। मैथ वाले के पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बहुत सारा है, बट हम लोग आपको 5-6 ही दिए हैं जिससे हम लोग काम कर पाए फिजिक्स में। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं जो कि जरूरत हमें पड़ेगी। जैसे फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिकल बट x में है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और चूंकि फंक्शन x का है तो x का ही रिस्पेक्ट, इस बात को ध्यान दीजिए। फंक्शन x का है तो x के रिस्पेक्ट में, फंक्शन अगर थीटा का होगा तो थीटा के ही रिस्पेक्ट में होगा, फंक्शन अगर t का होगा तो t के रिस्पेक्ट नहीं होगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का sin x, cos x का माइनस sin x, फिर से sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, और लास्ट में cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। पांचों डिफरेंशिएशन को फिर से सुनते हैं। sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक बातें, बेसिक फार्मूला। अब हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए, जैसे एक डिफरेंशिएशन को हम लोग ऊपर देखते हैं जो कि मैंने फ्रेज करके देखा है। y इज इक्वल टू 6x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 3, एक कोई फंक्शन है लंबा सा। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन, अच्छा एक बात पर ध्यान दीजिए, y फंक्शन किसका है? x का। y फंक्शन किसका है? x का। तो y का डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx, पहले मैंने सबको लिख दिया 6x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 3। अब सबको मैंने खोल दिया, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका, सबको देखो मैंने खोल खोल के डाल दिया। d बाई dx 6x³, d बाई dx 4x², d बाई dx 8x प्लस d बाई dx 3। अब एक एक करके हम डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर 6 कांस्टेंट है, 6 को बाहर निकाल दिया, फंसा कौन? x का पावर क्यूब, x का पावर क्यूब इधर है। कांस्टेंट कौन है? 4 को बाहर निकाल दिया, फंसा कौन? d बाई dx x²। यहाँ पर कांस्टेंट कौन है? 8 को बाहर निकाल दिया, फंसा dx बाई dx। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप सुने हैं 0 होता है, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे 6 तो बाहर है, इसका देखिए nxn-1, nxn-1, n क्या है? 3 आ गया आगे, और x 3-1 मतलब 2, 6 किया 18x² 18x² प्लस 4 दूनी 8, 2-1 n-1, क्योंकि आगे में 4 था, 2 पावर से आगे आ गया, 4 दूनी 8 x 2-1 यानी कि 8x। और यहाँ dx बाई dx कट के बना 1, इधर बचा 8। तो एक डिफरेंशिएशन मैंने क्या किया? तीनों को खोल दिया और एक एक करके तीनों का डिफरेंशिएशन कर दिया। लास्ट में खाली 3 मिला 0, जबकि कांस्टेंट को बाहर निकाल के x टू द पावर n का काम इतना ही है। कांस्टेंट को बाहर निकाल के x टू द पावर n का काम nx पावर में n-1। इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम रखे हुए जिसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू दिस है, इसका डिफरेंशिएशन जो कि x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में होगा dy बाई dx। देखिए अच्छा, यहाँ पर कांस्टेंट आपको क्या लग रहा है? 1/5। तो 1/5 अगर कांस्टेंट है तो 1/5 को पहले बाहर निकाल देते हैं। चलिए 1/5 को बाहर निकाल दिए। अब काम किसका करेंगे? x² का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो 2 आ गई आगे और x 2-1 हो चुका है, बीच में माइनस, कांस्टेंट क्या है? 5, तो 5 को बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ x का पावर -2 पर जाएगा, x का पावर -2 अगर गया, इसका भी डिफरेंशिएशन करना बाकी है क्योंकि तो सिर्फ पावर ऊपर लेके गए, इधर हो चुका है 2/5 x 2-1, ठीक है, 1 बचा, इधर है -5 और ये पावर उधर क्या आ गया? -2 और इधर हो गया x n-1, तो -2 इधर क्या बचा? 10 प्लस 10 हो गई, यहाँ पर हो गया +10 बाई x का पावर -3 ऊपर है, नीचे कर देते हैं x का पावर 3, इसको उठा दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन ये मिला। क्या किया? 1/5 को बाहर निकाला, 2 आगे आ गई x 2-1, यहाँ -5 को बाहर निकाला है, इसको जब ऊपर किया तो -2 आगे आ गई, इधर -2 -1 -3 नीचे आके 3 हो गई। अब इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। देखिए रूट का मतलब होता है x का पावर हाफ,
और यहाँ है 1x का पावर माइनस हाफ, क्योंकि रूट नीचे था तो हाफ नीचे, ऊपर जाकर माइनस हाफ किया। अब दोनों को अलग अलग करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन को आगे 1/2x, एन माइनस वन हाफ माइनस वन मतलब माइनस हाफ, माइनस एन आएगा आगे तो प्लस हाफ ई बना x, माइनस हाफ माइनस वन तो माइनस 3/2, डिफरेंशिएशन हमारी हो गई। अब इसको सुंदर लिखना है, इस पावर जो माइनस हाफ है तो इसको जाके नीचे हाफ करके नीचे रूट कर सकते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा। ये जो 3/2 ऊपर है माइनस में, इसको नीचे जाके आप 3/2 लिख सकते हैं। तो सॉल्व करने का तो कुछ अलग स्टेप होगा, क्या इसको कुछ हद तक सॉल्व कर लेंगे। डिफरेंशिएशन तो ऊपर ही हो चुका है, जैसे इसका y इक्वल टू 3 + x² कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले काम करेंगे पावर का, सबसे पहले इस पूरे को हम एक समझेंगे, x समझेंगे, काम करेंगे पावर का। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले पावर का काम 1/2 3 + x², इधर n - 1 तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, ये तो काम अभी हुआ पावर का। अब काम करेंगे अंदर का, तो 3 का 0 और x² का क्या होगा 2x 2 - 1, यानी सीधे हो जाएगा यहाँ 2x। इस 2 को इस 2 से काट दीजिए, अब जो बचेगा रिजल्ट है हमारा। अब इसको सुंदर लिखने के लिए 3 + x² का नीचे 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर -1/2 तो नीचे 1/2 यानी नीचे रूट में लिख सकते हैं। तो ये हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जैसे कुछ डिफरेंशिएशन और आपको दिखाते हैं, इधर हम लोग आते हैं, जैसे इसका अगर क्वेश्चन ये है तो पहले हमको लगता है इसको आप खोल दीजिए, डबल प्रोडक्ट में आप इसको गुना कर दीजिए, फिर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे y = x², यहाँ करते हैं x4 - 8 अब +3 इधर x4 - 8, क्या हो गया ये x6 - 8x² + 3x4 - 24। अभी तक तो मैंने खोला, अब डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन को आगे 6x5, क्योंकि n - 1 इधर -16 तो ऊपर से आएगा, x 2 - 1 मतलब 1 प्लस 12x3 अब -24 का 0 हो जाएगा। जैसे इसका डिफरेंस करना। अब कुछ आगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, अभी तक तो आप अलजेब्रिकल फंक्शन देख रहे थे, x का पावर ही हमारा चल रहा था, x का पावर n में ही बेसिक हम काम किए। अब जैसे sin 2x है तो पहले काम करेंगे sin का, फिर काम करेंगे इसका। तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या, cos थीटा क्या, sin x का cos x। तो अगर इसको dy बाई डी एक्स करें तो पहले तो sin का काम cos 2x हुआ, पूरे को हम x समझे, अभी तो काम हम sin का किए, अब करेंगे 2x का काम। तो 2x का काम करेंगे तो 2 बाहर, dx का क्या हो जाएगा, dx बाई dx 1, यानी कि बचेगा यहाँ 2 को आगे लिख देते हैं। जैसे इसका x sin x का काम कर रहा है तो dy बाई डी एक्स, थोड़ा ध्यान दीजिए ये प्रोडक्ट फंक्शन है, इसका इसको रख के इसका काम प्लस इसको रख के इसका काम, u × v में हम लोग नीचे फॉर्मूला देखे हैं। तो x को रखेंगे sin का काम, माने इसका डिफरेंशिएशन, तो sin का क्या cos x प्लस sin को रखेंगे dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन dx बाई dx हो जाएगा हमारा 1। ये हो गया। देखिए x को रखा sin का काम किया प्लस sin को रखा x का काम किया, तो x का डिफरेंशिएशन x के साथ ही 1 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ u बाई v का फॉर्मूला में चल रही है, इसके लिए क्या करेंगे, नीचे वाले को रखते हैं 10x, डिफरेंशिएट का सिंबल डाल देते हैं, नीचे वाले को रखते, ऊपर वाले का काम यानी कि 2x माइनस x² को रखेंगे और 10x का डिफरेंशिएशन क्या, sec²x, sec² बाई 10x, नीचे वाले का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब इसको सॉल्व करना है, 10 को इससे काट देंगे, 10 को तो सॉल्व तो और आएगा, पर डिफरेंशिएशन हमारी हो चुकी है। जैसे इसको देखते हैं dy बाई डी एक्स, पहले काम साइन का, पहले काम साइन का, तो cos 1 - 2x का क्यूब, ये तो हो गया साइन का काम। अब काम करते हैं पावर का, तो 3 आगे आएगा, तो 3 × 1 - 2x का पावर क्या, 2n - 1। अब काम अंदर वाले का, तो 1 - 2x है तो 1 का तो 0, अब -2x का हो जाएगा -2, यानी कि यहाँ पर हम -2 लेंगे, तो -2 3 इधर हो जाएगा -6 अभी 3 और इस -2 को काट। डिफरेंशिएशन पहले काम किए साइन का, फिर काम किए पावर का, फिर काम किए अंदर में। अब जैसे sin 3 4x है, इस 3 को हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं ऐसे, पहले काम इस पावर का कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 sin
4x पावर क्या मिलेगा 2 n माइनस 1 0 1। अब काम करना है, पहले काम किया पावर का, ठीक है। अब काम करेगा sin 4x का, तो sin 4x का क्या हो जाएगा cos 4x, cos 4x और लास्ट में 4x का इंटू 4 ये हो जाएगा r। तो एक एक स्टेप पहले काम पावर का, फिर काम साइन का, फिर काम 4x का। कुछ क्वेश्चन आपके पास है जिसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, जैसे sin 3x है तो cos 3x इंटू 3 इसका हो जाएगा डिवाइड बाई dx cos 3x इंटू 3, पहले साइन काम साइन का फिर 3x का, जैसे यहाँ पर डिवाइड बाई dx है तो cos का क्या होता है पहले साइन तो माइनस साइन 4x इंटू 4, पहले काम cos का फिर काम 4 का, x बटे x का है तो u बाई v में इसको हम लोग डाल देते हैं। जैसे sin ax प्लस b है तो पहले काम sin का dy बाई dx इज इक्वल टू पहले काम sin का तो cos ax प्लस b। अब काम करेंगे ax प्लस b का, तो a और b तो कांस्टेंट होते हैं, यहाँ सिर्फ बचेगा a। तो ये डिफरेंशिएशन का कुछ रूल हो गया। अगर फॉर्मूला को रिपीट करते हैं और एक एक काम को थोड़ा स्लो करके, अगर आपको डिफरेंशिएशन सीखना है, ठीक है, तो एक एक काम को थोड़ा स्लो करके आप देख लीजिए। हमने क्या किया है, पहले काम एक्चुअली हम लोग साइन का करते हैं, मतलब जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। यहाँ पहले काम साइन का, फिर काम पावर का, फिर काम अंदर का। कभी u बाई v का फॉर्मेट मिलता है, कभी u इंटू v का फॉर्मेट मिलता है। तो ये डिफरेंशिएशन है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक से दो बार देखिए, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला का नोट्स बना लीजिए। डिफरेंशिएशन क्या है ये समझ लीजिए। एक्चुअली हमको निकालना है चेंज विद रिस्पेक्ट टू, हमने तो ज्यादातर x के रिस्पेक्ट में निकाला है, कभी कभी आपको t के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। थैंक यू।